हाँ जी, हो गई स्टार्ट। वेरी गुड। तो हमने अब एक मूल उसकी जानकारियां थोड़ी सी ले लें। वो कहते हैं ना कि 5 तत्वों से शरीर बना है। तो आज के बाद हम ये मान लेते हैं कि हमारे पास शरीर है यार, कैसे भी बनाओ उससे को छोड़, हमारे पास शरीर है और स्वस्थ रहना चाहिए। मूल जो सिद्धांत है जिंदगी का वो ये है कि मेरे पास आदमी का शरीर है या औरत का शरीर है या जैसा भी है, पर वो स्वस्थ रहना चाहिए, ये टारगेट है हमारा। और रहना ही है, शरीर में कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। और शरीर के अंदर एक तो जो दिखाई दे रहा है वो है, फिर अंदर बहुत सारे कंपोनेंट लगे हुए हैं। भाई शरीर के अंदर बहुत सारा सामान लगा हुआ है ना। तो बजाय इसके कि हम ये समझे कि अंदर जो सामान लगा है वो हर सामान ठीक होना चाहिए, उसको छोड़ दो। हम ये मान के चलते हैं कि हमारा पूरा शरीर ठीक होना चाहिए ओवरऑल। वो 5 तत्वों से बना है, 6 से बना है, 10 से बना है, 50 से बना है, इस चीज को हम आज के बाद कंसिडर करेंगे ही नहीं। हमारा एक एम है कि हमारा शरीर है, और जब तक हम इस शरीर को देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, अहम सत्यम, तो हमें जगत सुंदर दिखना चाहिए। अगर हमें जगत सुंदर दिख रहा है तो इसका मतलब हम स्वस्थ हैं। स्वस्थ का मतलब यही है कि, और जगत का मतलब यहाँ पर मैं समाज की बात नहीं कर रहा हूं, मैं राष्ट्र की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पृथ्वी की बात नहीं कर रहा हूं, परिवार की बात कर रहा हूं, मात्र लिमिटेड टू परिवार। अगर ना आप कभी अंग्रेजी फिल्म देखो तो उसमें हमेशा एक बात कहता है वो, मैं जा रहा हूं दुनिया बचाने के लिए। तो जब उससे मतलब पहले ऐसा लगता था अंग्रेजी फिल्म में कि सारे के सारे ये लोग, अमेरिका के सारे लोग जो है या यूरोप के सारे लोग, खासकर फिल्म इंडस्ट्री के, ये दुनिया बचाने में ही लगे रहते हैं। तो फिर कोशिश करी जानने की कि इसका मतलब क्या है। तो वो 2, 4, 10, 20 फिल्में देखी तो पता लग गया कि उसकी दुनिया लिमिटेड टू फैमिली है जी। पर क्योंकि वो लिमिट समझा नहीं, देखो फर्क क्या है कि वो लिमिट को समझा नहीं कि लिमिट तो फैमिली है। उसके दिमाग में उसकी जो दुनिया है वो लिमिटेड टू फैमिली है, लेकिन वो बात करता है दुनिया बचाने की, तो ना वो फैमिली बचा पाया और ना वो दुनिया बचा पाया। तो आज की तारीख में अमेरिका में आप सब जानते ही हैं कि यूरोप और अमेरिका में क्या हालत है कि फैमिली नाम की कोई चीज है ही है या नहीं है, ये एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। और मेरे ख्याल से है नहीं, वहां पर फैमिली का कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है। और अब तो नौबत ये आ गई है, पिछले हमने सुना था 2008 के अंदर अमेरिका में या यूरोप में, कहां पर पता नहीं कौन, या ऑस्ट्रेलिया में, मतलब कहीं तो बताया था कि टीनेज कम्युनिटी सुसाइड कर रही है। इसलिए कर रही है कि वो सुबह जो है उसके पेरेंट्स कोई और होते हैं और शाम को कोई और हो जाते हैं। तो टीनेज को गाइड करने वाला कोई नहीं है। जो सबसे ज्यादा वल्नरेबल एज है, जिसमें सबसे ज्यादा गाइडेंस की जरूरत है, उसमें गाइड करने वाला कोई नहीं है। जी। तो उसका रिजल्ट क्या हुआ? उसका रिजल्ट ये हुआ कि टीनेज कम्युनिटी का जब हमें कोई पहले वाला पीछे, छोटे पूछते नहीं है, बड़े कोई सुनते नहीं है, बताते नहीं है कुछ भी, तो हम करें क्या? तो इससे तो अच्छा अब सुसाइड करना इतना आसान तो है नहीं। तो
जिंदगी इतनी कष्टमय हो गई है कि समझ में ही नहीं आ रहा है कि वो जी रहे हैं, किस लिए जी रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहिए। और सुना होगा कि ड्रग्स का जो कारोबार है वो पूरी दुनिया के ऊपर रूल करने के चक्कर में लगा हुआ। तो ये स्थिति किसी भी हालत में, किसी भी कंट्री में, मतलब मैं पूरी पृथ्वी की बात कर रहा हूं कि पूरी पृथ्वी पर ये स्थिति नहीं आनी चाहिए, या अगर आ गई है तो हमें इस स्थिति को जितना जल्दी हो सके पृथ्वी से हटाना है, खत्म कर देना है, गायब कर देना है उसको। तो ये हमारा टारगेट है। और षोडश पंथ इसीलिए शुरू किया गया है कि हर समय जो भी आपका सवाल है उसका आंसर आपके पास अवेलेबल है, और एक नहीं तो दूसरा, दूसरा नहीं तीसरा, कोई ना कोई आपको आंसर दे देगा। और वैसे हर इंसान कैपेबल हो जाएगा कि वो आपके टीनेज कम्युनिटी के सारे सवालों के सारे जवाब अच्छे से दे पाएगा और देगा, जिससे कि कम्युनिटी, टीनेज कम्युनिटी खासकर प्रसन्न रहे और प्रसन्न रह करके अपना जीवन बिताए। और अगर टीनेज कम्युनिटी प्रसन्न है तो घर का पूरा वातावरण, वो कहते हैं ना कि जहां पर वो जो लड़के बच्चे खेल रहे होते हैं, 10वीं 12वीं के बच्चे, मतलब 10-12 साल के जो बच्चे होते हैं, अगर वो घर में खेलते हैं तो इतनी एनर्जी रहती है उस घर के अंदर कि आप सोच नहीं सकते। और वही घर में अगर बच्चे जो है एक दूसरे से ईर्ष्या भाव रखें या कुछ रखें तो वो घर जो है नरक के समान हो जाता। तो नरक और स्वर्ग के देखो, एक बात और समझो आप कि ये जो शब्द बनाए गए हैं ना, नरक, स्वर्ग और धरती और प्लैनेट्स और सोलर सिस्टम, ये सब जो है एग्जिस्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि एग्जिस्ट नहीं करते, वो एरिया एग्जिस्ट करता है जो जहां पर स्वर्ग, जिसको जो भी समझो आप स्वर्ग के बारे में, स्वर्ग का मतलब होता है जहां पर कोई रोग नहीं होगा, किसी भी तरह का, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, आत्मिक, कोई रोग नहीं होता वहां पर। आपस में लोग चाहे कितने भी हों, वो एक परिवार की तरह रहते हैं, चाहे कितने भी हों। तो उस स्वर्ग की जो वाइब्रेशंस हैं वो अगर आप अपने घर में ला सको, जो कि संभव है, स्वर्ग की वाइब्रेशंस अगर आप अपने घर में ले आओ तो आपका घर स्वर्ग की तरह से, मतलब स्वर्ग से जुड़ जाएगा। तो नेचुरल सी बात है, निरोगी काया सबको, पूरे परिवार को मिल जाएगी। स्वर्ग, नर्क, जितने भी ये लोगों की बात की गई है वो सारे एग्जिस्ट करते हैं। उन सबकी वाइब्रेशंस अब इस कलयुग में संभव कर दिया गया है कि उन वाइब्रेशन, जिस लोक की वाइब्रेशन को चाहो आप अपने घर में ला सकते हो। नरक की वाइब्रेशन चाहते हो वो ला सकते हो, अगर फील करना चाहते हो तो स्वर्ग की चाहो तो वो ला सकते हो, विष्णु लोक की ला सकते हो, शिव लोक की ला सकते हो, ब्रह्मा लोक की ला सकते हो, पितृलोक की ला सकते हो। ये सारे लोक जो है एग्जिस्ट करते हैं और इन सबकी वाइब्रेशंस अवेलेबल है और आप अपने घर को उन वाइब्रेशन से कनेक्ट कर सकते हो और अपने घर को ऐसा बना सकते हो जैसा आप चाहो। और ये संभव है तत्वों की बैलेंसिंग से, यानी वही बात कि टारगेट यह है कि मैं अपना क्या कंट्रीब्यूशन ऐसा करूं जिससे मेरे परिवार को फायदा हो।
मेरा टारगेट मुझे अपना फायदा करने का नहीं है, मेरा टारगेट है कि परिवार को फायदा हो, तो उसका हिस्सा मुझे मिलेगा ही मिलेगा। पर यहां पर प्रकृति ने कुछ नियम बना रखे हैं, तो वो लॉ ऑफ नेचर हमें समझने ही पड़ेंगे कि प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी पुरुष की है, पुरुष की रहेगी, उसमें कोई आर्गुमेंट संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रकृति ने बनाया ही ऐसा है, तो आप क्या करोगे? कोई कुछ नहीं कर सकता। प्रकृति से आप सवाल कर सकते हो, पर प्रकृति का जवाब सुनने के लिए भी तो आपको अपने आप को तैयार करना पड़ेगा ना। प्रकृति जो भाषा बोल रही है, अगर आपको भाषा आती नहीं है तो फिर आप क्या समझोगे? वो एक ना बड़ा कॉमन सा सवाल आता है, मुर्गी पहले आई या अंडा? इस सवाल पे सारे डिस्कशन है, लेकिन ये सवाल एक्चुअली वैलिड है या नहीं है, इसके ऊपर कभी किसी ने डिस्कशन नहीं किया। क्या कहते हो आप लोग? मुर्गी पहले आई या अंडा? है? भैया अंडा तो खाते नहीं, हम पता ही नहीं। अंडा तो हम खाते नहीं, पता ही नहीं, इसलिए ध्यान ही नहीं दिया। अरे खाने से क्या मतलब? अच्छा, तो मुर्गा खाते हो क्या? ना, वो भी नहीं खाते हो क्या? ना जी। फिर या खाने की बात थोड़ी आ रही है, आने की बात हो रही है कि अच्छा, पहले कौन आया। अच्छा जी भैया, पहले मुर्गी आई या पहले अंडा आया? तो यही है ना मार्केट में भाई। ये तो मैं सवाल मेरा नहीं है, मार्केट में ये सवाल चलता है, मार्केट का सवाल है। तो मार्केट में ये सवाल तो आ गया कि ये सवाल तो सारे पूछने को तैयार है कि मुर्गी पहले आई या अंडा, लेकिन ये सवाल ही वैलिड है कि नहीं है, इसके ऊपर कभी कोई पूछता नहीं है। क्योंकि एक बार लॉजिकली या इलॉजिकली मतलब सोच के देखो, अगर मान लो मुर्गी पहले आई है, भाई साइंस के ऊपर चलते हो आप, साइंस की बात करते हो, तो साइंस कहती है चलो मानो कि एक बार ये हुआ या नहीं हुआ, तो हम मानते हैं कि चलो पहले मुर्गी आई। तो मुर्गी किस काम की? पहले मुर्गी आ भी गई तो वो एक ही रह जाएगी जी। तो फिर आगे ये तो इतने सारे जो दिखाई दे रहे हैं वो कहां से आ गए? सॉल्व हो चुका है एक्चुअली। ऐसे सिर्फ जानकारी के लिए बता रहा हूँ, ये मिस्ट्री सॉल्व हो चुकी है। पहले अंडा आया था, पहले अंडा आया था, तो ऐसे अंडे में से हुआ क्या? वो तो अंडा ऐसे ही बेकार हो जाएगा। दो अलग अलग को जब तक देखो, बीज को जब तक तुम बोओगे नहीं, उसकी देखभाल नहीं करोगे, उसका अंकुर नहीं फूटेगा, जब तक वो बीज बेकार है। हाँ बिल्कुल। तो फिर अंडा क्या करेगा? हाँ, उसको हैच किया गया तभी जाके एक्चुअली मुर्गी प्रजाति आई थी। तो हैच करा किसने? हाँ वही एक्चुअली वो जो दो अलग अलग पक्षियों ने मिलके अंडा प्रोड्यूस किया था, उन्होंने ही हैच किया। पक्षी तो इसका मतलब पहले पक्षी आए ना। हाँ पक्षी। तो अंडा कहाँ से आया पहले? फिर तुमने ये क्यों कहा कि अंडा पहले आया? नहीं, मुर्गी और अंडे की बात मैं बोल रहा हूँ। तुमने तो एक और पक्षी और इंट्रोड्यूस कर दिया साथ में। जानकारी के लिए कि कल करोड़पति में एंट्री हो जाए तो आंसर बताओ ना। नहीं, ये बताओ मेरे को कि मुर्गी, हम तो अभी मुर्गी और अंडे में अटके थे, तुमने पक्षी और ऐड कर दिए, वो भी दो। तो एक बात को यहाँ पर ये समझने वाली है कि अगर मुर्गी पहले आई है तो भी बेकार है, अगर अंडा पहले आया है तो भी बेकार है जी। तो इसलिए पहले जो है वो आया मुर्गा। मुर्गे की बात भी कर लो भाई लोगों। यार हम सारी मतलब घर के अंदर
हर एग्जाम्पल में दिखाई दे रहा है कि मुर्गा पहले आया था और उस मुर्गे की कोई बात करने को तैयार नहीं है। सही बोला। भाई शादी होती है तो लड़का लड़की को घर लेके आते, लड़की लड़के के घर आती है ना। मुर्गे को बैल बना दिया भैया, खाली बोझ ढोता रहता है। अच्छा, बैल क्या होता है? मुर्गे को बैल बना दिया है, खाली बोझ ढोता रहता है, उसकी इंडिविजुअलिटी तो चली गई है बिल्कुल। यार तुम्हें पता है बैल क्या होता है? चलिए बैल थोड़ी गधा बोल देते हैं। गधा नहीं बोल नहीं, देते देखो गधा नाराज हो जाएगा तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, बैल नाराज हो जाएगा तो ट्रैक्टर से काम चल जाएगा। नहीं, मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि मुर्गे की बात इसलिए कोई नहीं करता क्योंकि मुर्गा एक्चुअली फंसा हुआ है सिर्फ और सिर्फ बोझ ढोने में, बाकियों का नहीं तो वो बोझ ढोने का काम उसको दिया किसने पहली बार, और उसने लिया क्यों? मुर्गी के चक्कर में। यानी एक सीनियर को एक जूनियर ने बेवकूफ बना दिया। हाँ क्यों नहीं, क्योंकि सीनियर जूनियर से ब्रेन एफिशिएंसी की मापदंड थोड़ा ना होता है वो तो तो जब एक बात बताओ, जब सीनियर को जो कुछ आता है अगर उसने जूनियर को सिखाया ही नहीं तो जूनियर कहाँ से सीखेगा? जूनियर को तो पहले से एफिशिएंट करके भेजा गया ना धरती पे। किसने भेजा? 9 टाइम स्ट्रॉन्गर इसीलिए तो करके भेजा। 9 टाइम स्ट्रॉन्गर इसीलिए तो करके भेजा। किसको? मुर्गी को। मुर्गी को 9 टाइम स्ट्रॉन्गर करके भेजा कि तुम उससे नौकरी करवा सको। तुम सारे निकम्मे, तुमने नौकरी करानी बंद कर दी, तुम बैल बन गए, सांड थे अच्छे वाले। तो दोष तो ब्रह्मा जी का हुआ ना भैया। क्यों? ब्रह्मा ने क्या किया बेचारे ने? तो सब उन्हीं का किया धराया तो है ये किसने कहा? ब्रह्मा ने तो आदमी बनाए थे। तो औरत भी तो उसी ने बनाई। ओ तो आदमी भग गया ना उसके पास से, भगा क्यों? उसको पूछता था सही कि भैया तूने मुझे क्यों बनाया? तो कुल मिला के किया धरा तो उन्हीं का है ना। तो मुर्गा तो पहले आया ही ना यार। मुर्गा आया, ये बात स्वीकार है। बात समझो, मेरा एक बात, मोटी बात समझो कि जो पहले आया उसको ज्यादा जानकारी होगी या जो बाद में आया उसको ज्यादा जानकारी होगी? पहले वाले को। नेचुरल सी बात है। बाद वाले को कैसे हो जाएगी? बाद भाई जो वो तो 2 युग बाद में पैदा हुआ, तो जो 2 युग में बीत चुका वो तो उसके बीच में गया ना। बाद वाला अपडेटेड है ना भैया। अपडेटेड करा किसने? अपडेटेड हुआ कहाँ से? वो तो आपको पता ही है। गूगल बाबा से। अब कोई भी देखिए, कोई भी चीज हो चाहे टेक्नोलॉजी हो चाहे जनरेशन हो। देखो अगर एक बात समझो, माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज बनाया। पहले आ गया, मैं आ जाता हूँ पहले। जब तक के जो पहले आया था, देखो एक बात समझ लो कि जो पहले आया, भाई तुम घर में शादी को देखो ना, अगर तुम शादी करके आ रहे हो, तुम गए थे बारात लेकर के और जब वापस आए तो एक लड़की को साथ लेके आए, लेके आए कि नहीं लेके आए? लड़की जो है वो उसने अपना वातावरण बदला, बिल्कुल डिस्कशन है। तो अब उसको कौन सिखाएगा? सिखाने का काम मुर्गे का है। मुर्गा सिखाएगा ना। हाँ। और अगर मुर्गे ने उसको कुछ सिखाया ही नहीं तो वो क्या सीखेगी? तो मुर्गे का एफिशिएंसी कम है, क्या किया जाए? एफिशिएंसी बढ़ानी पड़ेगी। मुर्गे की एफिशिएंसी कम कहाँ है? हुआ है एफिशिएंसी कम है उसकी, क्या करें? भटका हुआ है, मार्गदर्शन नहीं है। नहीं, मार्गदर्शन तो सब है उसके पास। 4 बच्चे हो जाते हैं। बच्चों के लिए मार्गदर्शन की क्या जरूरत है? वो तो बहुत नेचुरल प्रोसेस है। तरुण अभी हाथ से रस को खत्म करो, पॉइंट की बात भैया को बताने दो। जी। तो एक बात याद रखो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी घर बनाने की, मतलब मकान को घर बनाना है और घर को घरौंदा बनाना है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी पुरुष की ही रहेगी।
जी जी वो चाहे जितना मर्जी भाग ले, जी तो उसको अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी रहेगी तो ये बात समझ में आनी बहुत जरूरी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी तो नेचर ने दे दी, पर अब उसको तुम्हें एक्सेप्ट करना है, उससे भाग नहीं सकते तुम। और जितना मर्जी भाग लो, पर रिस्पॉन्सिबिलिटी तो तुम्हारे साथ चलेगी। तुम ये नहीं कह सकते कि उसने गलती कर दी। हाँ जी। तो ये ध्यान रखो कि उसके गलती करने के चांसेस बहुत ज्यादा है। उसका कारण मात्र इतना सा है कि उसको किसी ने बताया नहीं। अगर लड़का यहाँ पर शादी जिस दिन हुई है उसी दिन अगर लड़का जब अपने घर में ले जाकर के लड़की को और उसको सबके साथ इंट्रोड्यूस कर दे कि लड़के की मदर जो है उसको कहे कि ये आज से आपकी टीचर है, टीचर कौन है भैया? है टीचर। सास जो है अगर बहू की टीचर बन जाए, बहू पढ़ी लिखी है तो उसको टीचर का मतलब पता है कि टीचर जो है सिखाता है, और बहू को सीखना है क्योंकि नए वातावरण में आई है तो उसको सीखना ही पड़ेगा, तो सिखाने के लिए कोई चाहिए। तो बेसिकली हमारे सोसाइटी में टीचर नाम का जो शब्द है, जो जहां पर होना चाहिए था वहां से मिसिंग हो गया। तो क्या है कि बहू नहीं मानती कि सास को, है? एक मिनट, क्या बोल रहे हो? ऐसा भी देखा गया है कि बहू नहीं मानती सास को टीचर की। सास ने कहा भी कि ऐसे करना है तो बहू कहेगी कि नहीं, कौन हो मेरे। अरे मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी बात तो अभी तो टीचर को उसको बहू को बताया ही नहीं ना कि ये टीचर है। अगर बहू उसको माँ मान रही है, टीचर नहीं मान रही कि भाई मेरी वहां पे मेरी माँ थी, ये मेरी माँ के बराबर है, लेकिन माँ है नहीं, तो वो उसको कभी रिस्पेक्ट देगी ही नहीं। यही सिखा के भेजा था ना कि तुम्हारी बात। अगर आप चाहते हो कि घर में जो वातावरण ठीक होना चाहिए, तो पहला स्टेटमेंट इंट्रोडक्शन होनी चाहिए, होती है। मुंह दिखाई की जो रस्म थी वो रस्म यही थी एक्चुअली। जब बहू घर में आती है तो मुंह दिखाई की रस्म की जाती है, तो मुंह दिखाई की रस्म का मतलब ये था कि इंट्रोडक्शन करी जा रही है। तो उस इंट्रोडक्शन में बहू को, जो पति है, उसको अपनी पत्नी को बताना है कि जो लड़के की माँ है वो उसकी टीचर हो गई आज से, और जो ननद है, भाभी है, वो उनकी वो हो गई, सहेलियां हो गई। एक बड़ी सहेली, एक सहेली जो सीनियर है, जो कुछ बता से, भाभी जो होगी वो बड़ी सीनियर सहेली होगी, और जो ननद है वो छोटी सहेली होगी। मतलब इससे के क्या कहते हैं उसको, बातचीत करने में आसानी रह के। सहेलियों से वो कैसे बात करती थी उसको पता है? हाँ, सखी होगी। भाई सहेली अगर उसको क्या समझा दिया तो उसको पता है कि सहेलियों के साथ कैसे, किस तरह की सहेली के साथ कैसे बात करी जाती है। जी। वो टीचर है तो उसको पता है कि टीचर जो है, अगर मैं गलती कर रही हूँ तो मेरे को डांट भी लगाएगी, मार भी करेगी और सिखाएगी, क्योंकि उसका काम है सिखाना। टीचर जब सिखाता है तो वो ये नहीं देखता कि वो क्या गलती करी है तो उसकी सजा देता है, उसको बताता है कि तूने ये गलती करी है, इसको ऐसे ठीक करो, और अगर ठीक कर रही है तो उसको अवार्ड शवार्ड रिवार्ड जो भी चलता है वो सिस्टम चलता है और होता है वो सिस्टम। लेकिन सिर्फ डेजिग्नेशन मिसिंग के कारण वो समझ नहीं पाई कि मैं हैंडल करूं कैसे, मतलब इसको मैं क्या समझूं। और अगर तुमने बता दिया कि ये आज से आपकी टीचर है,
तो वो सारा समझ गई, क्योंकि टीचर को वो पिछले 15 साल से हैंडल कर रही है। बताएगा 10 तरह के टीचर्स को हैंडल किया उसने, ये 10 बताएगा तरह के टीचर से सीखा। तो कम से कम आप लोग ये इंश्योर कर लो कि अगर आपके घर में नई शादी हो रही है तो लड़का अपनी मिसेस को इंट्रोड्यूस करेगा तो उसकी सास को टीचर बताएगा, जी। टीचर की तरह से इंट्रोड्यूस करेगा, और भाभी को सहेली, जो बड़ी मतलब बड़ी एज की सहेली जिससे कुछ गाइडेंस ली जा सकती है, और छोटी उसकी सहेली जिससे कुछ गाइडेंस ली जा सकती है या दी जा सकती है। या कोई प्रॉब्लम है तो मैं मान लो टीचर को नहीं कह पाता। कई बार क्या होता है, आप स्कूल में देखो कि मेरे को कोई प्रॉब्लम है, उसका हल चाहिए, और मैं टीचर से नहीं कह पाता, तो मैं किससे कहूंगा? जो मेरा क्लोज फ्रेंड होगा, पहले उससे बात करूंगा। अगर उसने सोल्यूशन दे दिया तो बात खत्म हो गई। भाई मुझे तो सोल्यूशन चाहिए ना, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो। अब मुझे नहीं पता कि मेरे जो ससुर हैं, फीमेल कहती है कि मेरे जो ससुर हैं उनको सुबह चाय किस समय चाहिए, तो ये बात वो अपनी ननद से पूछ लेगी कि पापा जी वो चाय कब चाहिए होती है, उस टाइम पे चाय दे दी, बात खत्म हो गई। कोई झगड़ा है ही नहीं, जी। कोई चाय तो वैसे भी देती है, वो वैसे भी देती है। अगर उसको पहले पता लग जाएगा कि इस टाइम पे देनी होती है तो इतना ही तो ध्यान रखना है बस। इसलिए अब रिलेशंस को इंट्रोड्यूस करना, मुंह दिखाई के समय में रिलेशंस को इंट्रोड्यूस करना एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट वो है। एक दिन की इंट्रोडक्शन सारी जिंदगी काम आएगी। तो मेरे ख्याल से इट इज वर्थ इन्वेस्टिंग 1 डे। बस समझने की बात है कि हमें ये काम करना है और ये इस तरीके से करना है जिससे कि आगे मेरे को जरूरत ही ना पड़े कुछ बताने की उस लाइन पे, अनलेस के कोई सवाल आए तो उसका जवाब तो दे दिया, लेकिन रोज समझाने की जरूरत अपने आप खत्म हो गई। आज तूने ये गलती करी, कल तूने ये गलती करी, वो गलतियां होने के चांसेस को पहले ही एलिमिनेट कर दो ना। फिर दूसरी बात, नॉर्मली क्या होता है कि वो कहते हैं कि लड़की की माँ वो घर को बहुत डिस्टर्ब करती है। ये स्टेटमेंट कॉमन सुनने में आएगा कि लड़की की माँ जो है ना, फोन करके हर समय फोन करके अपनी बेटी को और उल्टी पट्टी पढ़ाती रहती है या सीधी उल्टा सीधा कुछ कुछ सिखाती रहती है, और वो उस तरीके से बिहेव करती है तो घर में कलेश रहता है। अब यहाँ पर बहू को, लड़की को ये समझना है कि जिस दिन शादी हो गई उस दिन से वो इस घर की बहू पहले है, बाद में उस घर की बेटी है। अब बदल गया, या तो तुम एक्सेप्ट ही मत करो, शादी करो मत। अगर शादी करनी है तो उसके जो लॉ ऑफ नेचर है वो तो आपको मानना ही पड़ेगा, उसमें कोई चॉइस नहीं है किसी के पास। नेचर, प्रकृति के नियम तो आपको मानने ही पड़ेंगे, कोई चॉइस नहीं है। और मैंने ये कहा कि पेरेंट्स के लिए वो बेटी नहीं रहती, अब पेरेंट्स के लिए वो उनके घर की बहू पहले है, लेकिन भाई बहन के लिए वो भाई बहन है ही है। ये नहीं कि वो कंस की, यहां पर मैं एग्जांपल दूंगा कि कंस जब देवकी को ले जा रहा था, छोड़ने के लिए जा रहा था, देवकी और वासुदेव को उनकी विवाह के बाद, तो जाते जाते हुए उग्रसेन जो उसके पिता थे, किसके पिता? कंस के पिता या देवकी के पिता आप कहना चाहिए। देवकी के पिता थे, उन्होंने कंस को कहा
कि अब तू इसको लेकर के जा रहा है, आज से ये हमारी बेटी बाद में है, पहले उस घर की बहू है। अब ये बात कंस ने सुन तो ली और लेकर के चला गया, लेकिन जब वो उस बारे में सोचता रहा कि मेरे पिताजी ने ये बात कही क्यों, और उसने क्या, उसको क्या समझ में आया पता नहीं मेरे को, लेकिन आधे रास्ते से वापस आ गया, दोनों को वापस ले आया, घर छोड़ने ही नहीं गया। क्यों? क्योंकि उसने सोचा कि कल तक तो ये मेरी बहन थी, आज ऐसा क्या हो गया कि ये मेरी बहन नहीं रही, जबकि बहन के बारे में कुछ नहीं कहा था उन्होंने। बहन तो बहन ही रहेगी, भाई बहन का रिश्ता तो भाई बहन का रहेगा ही, उसमें थोड़ी कुछ चेंज हुआ है। सिर्फ पिता के लिए वो बेटी थी, अब पहले बहू है उस घर की। तो जब वो अगर घर वापस आ, वो कहते हैं ना कि जब वो शादी के बाद लड़की अगर मायके आती है तो वो थोड़ा सा उसके बिहेवियर में चेंज हो जाता है, और इस बात को पेरेंट्स महसूस करते हैं, पर उसको एक्सेप्ट करना जरूरी है, खाली महसूस करने से काम नहीं चलेगा। कि अब वो लड़की, तुम्हारे यहां पर तो उसने 15-20 साल बिताए हैं, वहां पर उसने 70-80 साल बिताने हैं। बहू बनकर वो 70-80 साल बिताएगी, और बेटी बनकर वो खाली 15-20 साल उसने रही है, वो भी क्या रही है, उसने सिर्फ सीखा है। तो उस 15-20 साल में हमें सिखाना क्या है कि जब आप जिस वातावरण में जा रहे हो उस वातावरण में अपने आप को कैसे एडजस्ट करना है, ये सीखना बहुत जरूरी है। अगर हम जिस वातावरण में, मैं अगर अपना वातावरण बदल रहा हूं तो मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा, नहीं तो मैं बीमार रहूंगा। और अगर मैं चाहता हूं कि मैं बीमार ही रहूं तो इसका तो कोई इलाज है नहीं कि बीमार रहने से मुझे काम नहीं करना पड़ेगा। अरे बीमारी का जो कष्ट होता है वो कष्ट भी तो तुम्हें ही सहना पड़ेगा। तो एक ये चीज जो मुंह दिखाई के समय में इंट्रोडक्शन, सही इंट्रोडक्शन होनी बहुत जरूरी है। दूसरा ये कि लड़की के घर वालों को समझना है कि आज से ये लड़की उनकी बहू बना दी हमने। ये बहू जो बनाई है लड़की के पेरेंट्स ने अपनी मर्जी से बनाई है। अगर मर्जी से बनाई है तो उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हाँ, हम इसको, अपनी लड़की को उस घर की बहू बना रहे हैं। और लड़के वालों को ये समझना पड़ेगा कि घर में एक नई एंट्री आ रही है तो उसके लिए जगह बनानी है और उसको हेल्प करनी है, गाइड करना है, जिससे कि वो नए वातावरण में अपने आप को एडजस्ट आराम से कर पाए बिना कष्ट के। अगर ये दो चीजें कर ले तो 99% प्रॉब्लम खत्म, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। और अगर इंट्रोडक्शन ठीक से हो जाए कि कोई किसका रोल क्या है, अगर वो समझ में, वो एक बार इंट्रोड्यूस करने की देर है, समझ में सब आया हुआ है, क्योंकि वो सब टीचर को हैंडल करती आई है वाली बात, सहेलियों के साथ वो कैसे इंटरेक्शन करना है वो करती आई है, दोस्तों के साथ कैसे इंटरेक्शन करना है वो करते आए हैं, दोनों ही, लड़का भी और लड़की भी। सिर्फ फर्क छोटा सा ये है कि लड़की के लिए वातावरण बदल गया, लड़के के लिए वातावरण नहीं बदला। पर एक नई एंट्री आई है तो उसको स्पेस बनाने के लिए अपनी स्पेस तो थोड़ी सी कम करनी पड़ेगी ना, क्योंकि उसको जगह तो देनी है ना जब लेकर आए हैं। तो
तो ये छोटी छोटी 2-4 चीजें अगर समझ लें और इसको अगर हम इम्प्लीमेंट कर लें तो तकरीबन आगे की जिंदगी में उन बातों पर आर्गुमेंट नहीं होगी जो बेकार है, जिनका कोई मतलब नहीं है। और ज्यादातर जो लड़ाई झगड़ा है वो उन्हीं बातों पर है जिनका कोई मतलब जिंदगी में होता नहीं है। और एक दूसरे के ऊपर विश्वास, भाई तुम लड़की जो है पूरा एक लड़के के ऊपर विश्वास करके ही तो अपना घर छोड़कर आती है, तो विश्वास तो है ऑलरेडी, लेकिन वो विश्वास मर क्यों जाता है या डर क्यों जाता है? कि बड़ा सिंपल सा कार्य हुआ है कि एक तो है कि जगह जबरदस्ती बनानी है, मैं तो आके बैठ गई और तुम इधर उधर हो जाओ, गिरो पड़ो, उससे मुझे मतलब नहीं है। और एक है कि तुमने पहले ही जगह बना रखी है उसको, तो वो वहां आके बैठ गई, अपना डिस्टरबेंस का कोई काम ही नहीं। और फिर वो जो विश्वास के साथ आई थी उसको ना क्या होता है, फीमेल कम्युनिटी की एक टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक है आई वुड से, कि वो चाहती है कि मैं अपनी मर्जी से अच्छी अच्छी चीजें बना करके और खाऊं और खिलाऊं, जो कुछ उसने अपने मायके में सीखा था वो चीजें हो सकता है कि इस घर में ना बनती हो, पर वही बात, खाने में वैरायटी तो सबको अच्छी लगती है, पर टेस्ट नाम की एक चीज जो है वो सबका अपना अपना होता है। तो उसमें कस्टमाइजेशन की जरूरत होती है। वो कस्टमाइजेशन सास सिखा सकती है या भाभी सिखा सकती है। तो वो थोड़ा सा समझ लो तो मेरे ख्याल से वैरायटी की वैरायटी हो जाएगी, टेस्ट भी अपना मेंटेन रहेगा और उसका भी कॉन्फिडेंस मेंटेन रहेगा, और एक दूसरे के ऊपर जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो इम्प्रूव ही होगा, डिटीरियोरेट नहीं होगा। और यही तो चाहिए, और चाहिए क्या? तो मेरे ख्याल से अब अपने बच्चों का ब्याह जिन्होंने कर लिया उनके बच्चों का ब्याह भी हो गई, तो ये चीजें तो कम से कम स्प्रेड होनी चाहिए कि भैया इंट्रोडक्शन जो मुंह दिखाई होती है उसका मतलब होता है इंट्रोड्यूस करना। तुषार धीरज बैठे हैं क्या श्याम जी? नहीं है, आज नहीं है। क्या कहने सर? तुषार धीरज बैठे हैं? नहीं, तुषार मास्क बेचने में लगा हुआ, बीमारी बचने से रोका रहा सबको, पूरे शहर को। आगे चलो कोई बात नहीं। सारे रोटी इसकी शादी करा देंगे हम फटाफट, फिर रोएगा कहेगा कि मेरी शादी क्यों करा दी। शादी क्यों करा रहे हैं? वही तो, शादी क्यों करा रहे हैं? मैं किसी को दुखी थोड़ी ना कर रहा हूँ। बेटा शादी जो है तेरे को दुखी करने के लिए कराई जाती है। हाँ तो मैं ये तो बोल रहा हूँ कि मैं किसी को दुखी थोड़ी ना कर रहा हूँ। तू नहीं कर रहा ना, तेरे दुखी करने के लिए करके तो आए हो। क्या करना है वो सीखना है। मैं खुश कैसे? चलो कर्म कैसे करके शादी नहीं करोगे तुम? भैया मेरा एक सवाल था मेरा भैया इसी विषय से। हाँ जी। जो आपने बताया ये अति महत्वपूर्ण बात है, अति जिसको कह सकते हैं हम लोग, क्योंकि जो सास और बहू का जो रिश्ता है, तो अभी जितनी मेरी समझ है, जितना मैंने रीड किया है, कि सास भी अपने ससुराल से ज्यादा अपने मायके वालों के टच में ज्यादा रहती है। तो जो बताया नहीं ना किसी ने, जी बताया नहीं ना किसी ने कि सास जो है वो टीचर है, वो सास को ही क्यों पता नहीं है कि वो टीचर हो गई? वो चेन पूरी चली आ रही है, गलत चेन पूरी चली आ रही है। तो उसी को ठीक करने के लिए तो षोडश पंथ बनाया गया ना। क्योंकि अगर सास को भी ये पता होना चाहिए ना कि मेरा ससुराल पक्ष पहले है और मायका पक्ष बाद में है, सेकेंडरी है, उनको भी पता होना चाहिए। अरे नहीं, सिर्फ सास को ये पता होना चाहिए कि वो अब टीचर हो गई है। अच्छा।
सास को अगर ये पता लग जाए कि वो टीचर है और बहू को पता लग जाए कि ये मेरी टीचर है और सास को पता लग जाए कि ये मेरी स्टूडेंट है। हाँ हाँ हाँ, समझ गए। पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी, खाली टीचर समझते ही पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी। अपने आप को टीचर समझते ही पूरी जिम्मेदारी आ जाएगी अपने। जब पति कुछ भी नहीं कर रहा ना, बहुत आसान है सर भाई। दोनों को, सास को भी पता है कि टीचर क्या करती है, सास को भी पता है टीचर क्या करती है, बहू को भी पता है टीचर क्या करती है। हाँ, टीचर अगर एक्सेप्ट कर ले तो गलत गाइड नहीं कर सकते फिर वो, न व्यवहार में न बातचीत में। बस तो फिर और क्या चाहिए। राइट, समझ गया। तो चाहिए। जी जी, क्लियर, कंफ्यूजन क्लियर। जब पति इंट्रोड्यूस कराएगा तो पत्थर की लकीर हो जाएगी पत्नी के लिए। हाँ जी, हाँ जी, वो पत्थर मारेगी फिर सिर पे। पति इंट्रोड्यूस कराए कि ये तुम्हारी टीचर है सास के सामने। हाँ, वो मुंह दिखाई का मतलब ही यही होता है एक्चुअली। हाँ जी, हाँ जी, समझ गया। कंफ्यूजन क्लियर होगा भैया। तब सास अपने आप ही टीचर बन जाएगी, फिर वो कुछ नहीं बिल्कुल बिल्कुल अपने आप ही नहीं बनती, बताना पड़ता है उसको। अब वो लड़की ये कैसे आइडेंटिफाई करेगी कि कोई मिसगाइड नहीं कर रहा उसको? मिसगाइड टीचर कभी करता ही नहीं। मान लो जैसे किसी लड़के ने कह दिया कि अब ये भाभी है, ये वो है, और भाभी ने थोड़ा सा मिसगाइड करना शुरू कर दिया कि उसको पता है कि अगर ससुर 6 बजे चाय पीते हैं तो उसने कह दिया कि नहीं 6 बजे नहीं पीते, ये तो 7:30 बजे पीते हैं। और लड़की देने लगी। तो 2 ही दिन की तो बात है, तीसरे दिन पता लग जाएगा और सास बताएगी ना। सास अपने आप ही करेक्शन करा देगी कि भैया 6 बजे चाय चाहिए होती है उसको। हाँ, सास टीचर होने का मतलब ही यही है। सहेलियों में तो लड़ाई होगी ना, अगर 2 सहेलियां हैं और उन्होंने एक ने देखा कि क्या फिर से बोलो। 2 सहेलियां हैं, स्कूल फ्रेंड्स हैं, 2 फ्रेंड्स हैं, देखा कि कोई मेरे को एक बार गलत बता रही है, दूसरी बार गलत बता रही है। ओहो, आवाज नहीं समझ आ रही। जोर की बोलो, पास आकर के आएगी। जो थोड़ा जोर की बोलो, सबको सुनती है तेरी। पंकज जी, वर्णन कीजिए आप। मैं ये कह रही थी कि अगर जैसे 2 सहेलियां हैं, आपने कहा कि नंद और जो जेठानी है घर में, वो लड़की के लिए सहेलियां हो गई। तो लड़की को पता है ना कि कौन सी सहेली बेईमान है, कौन सी सहेली ठीक है। हाँ, तो बेईमान सहेली अगर स्कूल में होती है या कॉलेज में तो उससे लड़ाई भी तो उसको छोड़ देते हैं। हाँ, छोड़ भी देते हैं। इसी तरह तो भैया इसी तरह तो फैमिली में रिलेशंस डिस्टर्ब होते चले गए। होते ही नहीं, हो ही नहीं सकते। अगर सास टीचर का रोल सही कर रही है ना, तो सब प्रॉब्लम अपने आप खत्म हो जाएंगी। फिर नहीं, टीचर के पास जाइए। फिर नहीं, अगर टीचर का रोल ठीक है तब नहीं होंगे। तो टीचर का रोल तो ठीक हो गई, तेरे को भी तो सास बनना है। सही है। 2 की 3 की। ये तो तैयारी वैसे भी बनने वालों के लिए हो रही है ना अभी। हाँ, और क्या, आगे के लिए हो रही है भाई। षोडशपन तो अभी शुरू हुआ है। जो बन चुके हैं उनको तो गोली खानी है आखिरी में। लेकिन देवराज जी, जिम्मेदारी हमारी भी पूरी है, हम भी नहीं बच पाएंगे। मैंने तैयारी की बात की श्रीमान जी। वो तो हो गया ना, वो तो पहले ही स्पष्ट हो गया कि मेल की जिम्मेदारी। अब हम तो कुएं में कूद चुके हैं, अब डूबेंगे या उभरेंगे, और क्या होगा। फैलाना हमें ही है इसको। वो तो सहमत हूँ, एक्सेप्ट, स्वीकार है, लेकिन तैयारी जो हो रही है आगे बनने वालों के लिए हो रही है। हाँ बिल्कुल, हम भी उसी में आए हैं। मैं भैया की बात से सहमत हूँ बिल्कुल। अगर टीचर गुरु स्ट्रांग है तो उसको कोई हिला नहीं सकता है, ये तजुर्बा है मेरा अपना। टीचर हमेशा स्ट्रांग होती है। कोई भी आप स्कूल में देख लो, कोई ना, सारी टीचर तकरीबन स्ट्रांग ही होते हैं। सुनती क्या है वो? नहीं, स्ट्रांग शर्त ये है कि वो अपने आप को टीचर स्वीकार कर समझाना दूसरी बात करेगी ना। उसको चॉइस नहीं है ना, जब मुंह दिखाई के अंदर इंट्रोडक्शन ही ऐसी करी गई है तो चॉइस नहीं है कोई। जी जी जी। हाँ, आमतौर से भैया अभी ऐसे ही कहा जाता है, जैसे आपकी बेटी वैसे मेरी बेटी, आप उसकी माँ हो तो मैं उसकी माँ बनूंगी, तो यही कंफ्यूजन शुरू हो जाता है। तो बहू सास की माँ बनने की कोशिश करेगी तो क्या होगा? हाँ, यही कंफ्यूजन शुरू हो जाता है नेचुरली। तो वही मैं कह रहा हूँ ना कि हमें अब षोडश पंथ का मतलब यही है कि डेफिनेशन हर चीज की पता होनी चाहिए। गलत है तो भी, ठीक है तो भी जी। नहीं तो तुम जो है, तुम्हें जो डेफिनेशन ही नहीं पता तो तुम डिस्टिंग्विश कैसे करोगे कि ये गलत है ये ठीक है? नहीं कर सकते। तो इसलिए इग्नोर मत करो। इग्नोरेंस इज द
ignorance is not bliss. जी, Ignorance is suicide. श्राप है, श्राप। जी हाँ, उचित है भैया। ठीक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें जो हैं, ये मेरे ख्याल से आज से जिंदगी में जोड़ लोगे आप लोग। इसमें पंडित जी भी बैठे हैं। पंडित जी अगर जब शादी कराते हैं ना, पंडित जी शुरुआत करा सकते हैं बता करके ये चीजें कि इसको ऐसा किया जाए। तो ये बताना शुरू करोगे पब्लिक में, सोसाइटी में बताना शुरू करो ना, हाँ। कि भाई ऐसा होना चाहिए। हाँ, ये टॉपिक ऑफ डिस्कशन बनना चाहिए कि सास जो है टीचर होनी, सास को एज ए टीचर इंट्रोड्यूस करना है शादी के समय ही। वैसे भैया मैंने ये बात सुनी है, जब ये 7 फेरे जब होते हैं ना, जो विधि होती है, हाँ जी, तो वहां पे पंडित का ये एक बीच में शब्द आता है, भाई ये आज से तुम्हारी गुरु हुई। एक्चुअली गुरु और टीचर में फर्क है। सबसे बड़ी चीज है सरकारी हाँ, ठीक है। तो गुरु जो है, नहीं देखो समझो एक बात को, कि गुरु जो है बच्चे के लिए वो माँ होती है जिसने जन्म दिया। नहीं, मैंने जो फेरों में जो बात आती है पंडित के द्वारा, वो शब्द मैंने आपको बताए। हाँ, नहीं मैं समझ गया आपकी बात। हाँ, देखो हाँ, मैं तभी तो कंफ्यूजन दूर कर रहा हूँ ना। देखो मेरा काम क्या है, मेरा काम है कंफ्यूजन दूर करना। जी जी जी। तो गुरु जो है वो कभी नहीं बदल सकता क्योंकि वो माँ होती है। जी। तो गुरु और टीचर में बहुत फर्क है। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, मेरे दिमाग में आ गई बात। हाँ, तो हमें ये समझना है कि गुरु अलग है, वो माँ ही रहेगी। लेकिन टीचर बनने में आप अगर घर में देखो, जब बच्चा स्कूल जाता है ना, तो वो घर में माँ की नहीं सुनता, टीचर की ज्यादा सुनता है। जी जी असूल है ये। जी हाँ। तो इसलिए सास को टीचर की तरह से इंट्रोड्यूस करना है, गुरु की तरह से नहीं करना है। हाँ जी, हाँ जी। ठीक। आवाज आपकी गायब हो गई है? आवाज आपकी अभी आ नहीं रही है। मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? अब आई, अब आ गई। हाँ, नहीं मैं पूछ रहा था कि ठीक है, यहाँ तक सब क्लियर, कोई डाउट? हाँ जी, हाँ जी, मतलब मेरा तो हो गया, मुझे क्लियर हुआ, बाकी और बताएं सब अपना अपना बोले। नहीं, इसको एक किस और तरह क्वेश्चन था निधि जी का। नहीं बात है? प्रोसीड कैसे किया जाए इस चीज को। जैसे हम लोग हैं, हाँ, तो मान लिया हम कहीं जाते हैं, टॉपिक को ओपन किया जाए। तो मैं पानी ठहरो गया। भाई ऐसा है ना कि ये तो बहुत आसान है कि इसको डिस्कशन का टॉपिक बना दो। रात जोर यार ऐसा सुना था हमने, क्या ये ठीक है या गलत है? फुल रोशनी ऐसा होना चाहिए सोसाइटी में। अगर ऐसा हो रहा है तो इसका ये फायदा होगा। ऐसे टॉपिक शुरू करे जाते हैं समाज के अंदर। ये टॉपिक इस तरीके से शुरू करे जाते हैं कि पहले डाउट क्रिएट करो, यार हमने ऐसा सुना है, क्या ये ठीक है कि नहीं है? हाँ जी। लोगों से गाइडेंस मांगो बजाय गाइड करने के। हाँ। क्योंकि हमने ये सुना है, वहां पर एक वो चल रहा था और उन्होंने ये कहा कि ऐसा होना चाहिए, तो क्या ये बात ठीक है कि नहीं है? तो हमने तो नहीं सुना, कोई कहेगा हमने नहीं सुना, कोई कहेगा हमने सुना है, तो आपको 10 फीडबैक एकदम से मिल जाएंगी। तो ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। फिर वो नेक्स्ट सवाल ये कि यार अगर सास टीचर बन जाए तो प्रॉब्लम तो बहुत सारी कम हो जाएंगी। अगर ऐसे इस तरह से डिस्कशन बन जाएगा तो अपने आप ही डिस्कशन में आता चला जाएगा। जी। पहले परिवार में डिस्कशन, तो समाज में अपने आप चला जाता है परिवार का डिस्कशन। क्यों? क्योंकि अब जैसे अब अगर मान लो कोई यंग लड़कियां सुन रही हैं इस बात को, या लड़के सुन रहे हैं, तो ये आपस में जाके इनके यार दोस्त हैं जो उनसे बात करेंगे। इस तरीके से ये टॉपिक ऑफ डिस्कशन बनाए जा सकते हैं, लेकिन बनाने के लिए थोड़ी एफर्ट तो करनी पड़ती है। फिर वो तरीके निकल जाते हैं। डिबेट होती है इतनी सारी, एक डिबेट इसी के ऊपर रख दो। कोई प्रोग्राम रखा मान लो और उसके इसी के ऊपर डिबेट रख दो कि सास को टीचर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। बच्चों के अंदर डिबेट
भाई 4 जनों को खड़ा कर दो और उनको बता दो कि भाई टीचर, सास टीचर होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, उसके ऊपर एक फेवर में बोलेगा, एक अगेंस्ट में बोलेगा करके, ऐसे करके एक वीडियो बनाओ, 3-4 लोगों से बात करा दो और उसको पोस्ट कर दो। आजकल तो बहुत आसान तरीके हैं, सोशल मीडिया पे कर दो। स्कूलों में कराया जा सकता है, ओपीएस स्कूल में है? स्कूलों में कराया जा सकती है डिबेट, ओपीएस स्कूल में। तो हर जगह कहीं भी कराओ। देखो ये चीजें, ये समाज को जो अगर सही रास्ते पर डालना है, अगर हमें समाज को सही रास्ते पर डालना है तो इग्नोरेंस नाम की चीज को खत्म करना पड़ेगा। कि हम आंख बंद कर ले, उसने कह दिया, वही बात कि उसको ये तो पता नहीं है कि ऋषि और महर्षि और देवता और उसमें इंसान में फर्क क्या है। जिसको यही नहीं पता तो वो आदमी भगवान और इंसान में फर्क कैसे कर लेगा? भाई आम तरीके से जो धारणा है भैया कि भाई भगवान सब कुछ कर सकता है और इंसान कुछ नहीं कर सकता। जबकि ये धारणा जो है मतलब किसने बनाई? ये भी तो फैब्रिकेट ही करी गई है ना। नहीं, मैं फैब्रिकेट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मतलब मेरे जो मन में बात आई, मैं वो उसका सवाल समझ लीजिए मेरा। जबकि है इसके विपरीत कि इंसान अपने श्रम के अनुसार, इच्छा के अनुसार सब कुछ कर सकता है जो भगवान नहीं कर सकता। एक्चुअली देखो, सबका अपना अपना काम है जी। तो जो काम अपना काम परफेक्टली कर लेता है, बात खत्म हो गई। अपना काम ठीक करो बस। ठीक, जी 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 जी। एक नियम है कि भगवान के बारे में, देवी देवता और भगवान में फर्क क्या है? देवता और भगवान में खासकर कि देवता जो है वो देता है पर बदले में लेता कुछ नहीं है। तो देता कैसे है? अगर बदले, वो कहते हैं एनर्जी एक्सचेंज होना चाहिए। अरे भैया वो देता है, तुम्हें लेता तो है ही नहीं तुम्हारे से कुछ भी, और तुम्हें दे देता है जो तुम्हें चाहिए, तो वो कैसे देता है? इस चीज को थोड़ा विस्तार में क्लियर कीजिए आप। हाँ, तो बहुत आसान है, बहुत आसान है इसको समझना कि 5 तत्व जो है वो पूरे ब्रह्मांड में फैले हुए हैं। हाँ जी। 5 तत्व वो पूरे ब्रह्मांड में फैले हुए हैं, और उन 5 तत्वों को अगर मैं देवता हूं तो एक मेरे अंदर कैपेबिलिटी है कि उन 5 तत्वों का यूज करके मैं वो चीज बना सकता हूं जो कि इंसान को चाहिए। अभी क्या करते हो? शाम जैसे काम करता है, लेस बनाता है, तो उसको पता है कि ये डिजाइन बिकेगा, तो वो डिजाइन क्रिएट करता है कि नहीं करता? तो ये बड़ी सिंपल सी बात है। 5 तत्व उसको फ्री अवेलेबल है, उसको खरीदने नहीं है, कुछ नहीं करना है, फ्री अवेलेबल है, तो वो तुम्हें जो बना करके दे रहा है, वो बना के देने की फीस ही तो ले सकता है ज्यादा से ज्यादा, और क्या करेगा? और फीस वो लेता ही है क्योंकि तुम उस देवता की पूजा करते हो, तभी तो वो तुम्हें बना करके देता है। वो तो जो तुमने पूजा करी उसकी वो फीस हो गई उसकी। लेकिन भैया शायद मैं अपना सवाल समझा नहीं पाया। कि आम तरीके से जो बाजार में बात चलती है, भाई मनुष्यधारी शरीर अपनी इच्छा से सब कुछ कर सकता है, लेकिन सूक्ष्म शरीर ये सब नहीं कर सकता है। ऐसा नहीं है ना। हाँ, वो आम चला हुआ है क्योंकि अभी हम देखो, हमने षोडश पंथ क्यों बनाया, अब इसको समझने की जरूरत है कि मुझे षोडश पंथ की स्थापना क्यों करनी पड़ी। मात्र एक कारण है, बड़ा सिंपल सा कारण है कि अभी जो बाजार में चल रहा है, मुझे पता है कि वो सब बकवास चल रहा है जी, पर जिंदगी तो चल रही है ना सबकी। हाँ जी, लेकिन सारे बीमार हैं। तो या तो मैं एक्सेप्ट कर लूं यार सारे बीमार हैं, चलता है चलता रहेगा,
या मैं सोचूं कि बीमार क्यों रहो यार सारे के सारे। जब मानव शरीर मिला है तो उसको तुम आनंद पूर्वक भी तो बिता सकते हो। दो, या तो कष्ट में बिता लो या आनंद से बिता लो। हर आदमी आज चाहता है कि यार मेरी जो मृत्यु है ना उसमें कष्ट ना हो। वो कहते हैं ना कि कोई अगर किसी का दम, कोई एकदम से आदमी मर गया तो कहते हैं कितनी अच्छी किस्मत लेकर के आया था, तो उसको कष्ट नहीं सहना पड़ा। हाँ जी। तो ऐसी, और कहते हैं ऐसी मृत्यु भगवान सबको दे जी। पर भगवान तो देने को तैयार है, लेकिन तुम्हें कमानी तो पड़ेगी। तुम कमाओगे नहीं तो कहां से मिलेगी? हाँ जी। तो वो कमाना कैसे है, मैं वो सिखा रहा हूं कि तुम वो कमाई कर लो जिससे तुम्हें जो मृत्यु मिले तो कष्ट ना हो जी। और उसके लिए षोडश पंथ को तुम्हें ज्वाइन करना पड़ेगा। मैंने नियम बना दिया कि जो षोडश पंथ ज्वाइन करेगा उसको मैं सिखाऊंगा, नहीं तो मैं नहीं सिखाऊंगा। जी जी। मेरी मर्जी है। मेरे पास एक टेक्निक है, मैं अगर वो टेक्निक उसी को सिखाऊंगा जो मेरी सुनेगा, मेरी मानेगा और अपने को तैयार करेगा उस टेक्निक को अडॉप्ट करके अपनी जिंदगी को ठीक करने के लिए। और अगर खाली सुनेगा और उसको छोड़ देगा तो मैं एक बार सुनाऊंगा, दोबारा सुनाऊंगा ही नहीं। मर्जी मेरी चलेगी ना। हाँ जी। हाँ जी। है कि नहीं? तो इसलिए मैंने फिर षोडश पंथ की स्थापना करी कि मान लो आज हम कुछ नियम सेट कर रहे हैं और अगर हम इन नियमों को फॉलो करेंगे तो हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी आगे कुछ इधर उधर करने की। चीजें ऑटोमेटिकली क्लियर होती चली जाएंगी। क्यों? क्योंकि योग्यता रोज बढ़ती चली जाएगी। जैसे जैसे योग्यता बढ़ती चली जाएगी वैसे वैसे आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर होते चले जाएंगे जी। और वही जो डाउट क्लियर हो चुके हैं वही डाउट आप लोग आगे वालों के क्लियर करोगे, अपने परिवार के। फिर आपसे अगर कोई सवाल पूछता है तो उसके डाउट क्लियर करोगे ना। अब जैसे टीचर वाली बात है, सास टीचर होनी चाहिए, ये बात अगर आप आगे फैला देते हो तो मेरे ख्याल से हमने सारे घर तकरीबन ठीक कर दिए। हाँ जी। है ना? तो सारे घर ठीक होने का मतलब समझो आप कि आज से पहले और आज के बाद में कितना फर्क आ गया। वो स्टेटमेंट यहां तक आ गई थी कि वो सस चंगी होनी चाहिए नहीं तो टंगी होनी चाहिए। हाँ जी। अब ये सोचो कि जो इंसान ये स्टेटमेंट बोल रहा है उसने अपनी माँ को तो पहले मार दिया। क्यों? क्योंकि वो भी तो किसी की सास है। ये तो सच नहीं है। सच्चाई ये है कि देश के 60 करोड़ लोगों को जी 15 किलो अनाज फ्री में, थोड़ा आवाज साफ नहीं आ रही। 1 किलो दाल, 1 महीने 3 किलो दाल, ये नहीं अपनी शक्ल नहीं दिखानी है। लोग मैं करूँ, मैं कभी जा रहा हूँ। हाँ ठीक है। ये बीच में कुछ और जुड़ गया। हाँ वो मेरे ख्याल तरुण के पीछे से बैकग्राउंड नॉइज आ रही थी। हाँ कुछ वो रेडियो जुड़ गया। चलो कोई बात नहीं। तो ये चीजें जो हैं छोटी छोटी चीजें हैं और अगर इनसे हमें पता है कि ये अगर ऐसा हो जाता है तो इसका बहुत फायदा होने वाला है, तो जिस चीज का बहुत फायदा होने वाला है उस चीज को क्यों ना फैलाया जाए। जी भैया। है ना? जी। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि अब एक जो ग्रीटिंग कार्ड और वो भेजते हैं तो उनमें लिखना शुरू कर देना चाहिए एक स्टेटमेंट के सास को बहू का टीचर मानने में ही समाज की भलाई है। ऐसे कुछ करके 2 4 10 जगह जाएंगी बातें, अपने आप जाएंगी मार्केट में तो डिस्कशन में अपने आप आ जाएंगी। और डिस्कशन में आएंगी नहीं, इम्प्लीमेंट भी हो जाएंगी और इम्प्लीमेंट हो जाएंगी तो सुधार भी हो जाएंगे घरों के। ये प्रेजेंटेशन तो व्हाट्सएप पे ही चालू हो जाएगी। वही तो कह रहा हूं मैं कि अब अपना अपना दिमाग लगा करके इसको
इन चीजों को, छोटी छोटी चीजें हैं ये, और बहुत ही सिंपल, मतलब इसमें तो करना कुछ नहीं है, सिर्फ मुंह दिखाई के समय में इंट्रोडक्शन ठीक करनी है बस, और कुछ नहीं करना। और अगर शादी के समय में जब फेरे हो रहे होते हैं उस टाइम पे अगर ये 2-4 चीजें कन्वे कर दो तो मेरे ख्याल से उसका इफेक्ट तो इतने बड़े समाज पर पड़ेगा कि आने वाले टाइम में विद इन 6 महीने के अंदर अंदर समाज बदल जाएगा। जो शादियों का सीजन होता है, लाखों शादियां होती हैं, अगर एक ये मैसेज भी कन्वे हो गया कि आपने अपने रिश्ते में सास को टीचर समझना है और सास को बहू को स्टूडेंट समझना है और उसी हिसाब से सिखाना पढ़ाना है, तो मेरे ख्याल से, और गुरु माँ ही रहेगी ये चीजें, और गुरु का काम होता है अगर जो शिष्य है गलती कर रहा है तो उसको समझना है गुरु को, और टीचर का काम है सिलेबस बताना। तो ये 2-4 चीजें ही अपने आप में समाज को एक बहुत सही दिशा में डालने के लिए काफी है। अगर हमारा कहते हैं कि अगर विवाह ठीक हो जाए, अगर विवाह कामयाब हो जाए तो समझो कि पूरा कुटुंब जो है वो गंगा नहा लिया। और अगर एक बात ठीक करने से विवाह जो है कामयाब हो सकता है तो मेरे ख्याल से इससे आसान रास्ता कोई है नहीं। जी बिल्कुल राइट है ना जी भैया। तो इस मैसेज को स्प्रेड करना है जितना ज्यादा से ज्यादा संभव हो। हाँ जी, क्योंकि हमारा जो टारगेट है, हमारा टारगेट है कि पृथ्वी पर कम से कम परिवार के अंदर, पूरी पृथ्वी में हर परिवार के अंदर आनंदमय वातावरण रहना चाहिए। अपने अपने परिवार में आनंदमय वातावरण बना के रखना है, जिससे कि लोग पूछें कि आपने ऐसा क्या किया जो आपके घर में इतना बढ़िया वो रहता है। तो बड़ा सिंपल सी बात है, 2-4 है वो बता दी उसको, भैया मान मत मान। और याद रखना कि पूजा विधि जो अपनी इसकी है षोडशी पंथ की, जो हवन और वो है वो जरूर करने हैं। उससे आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, जो कि एकमात्र उपाय है अपनी जिंदगी को बढ़िया करने का और अपना कंट्रीब्यूशन परिवार को ठीक रखने में करने का। जी भैया। ठीक, अब सवाल पूछ लिया करो यार कोई एक आध। भैया एक जो बताया था ना, परसों बताया था कि जो दूसरों की जो नेगेटिविटी है, दूसरों का जो उसको देखें लेकिन उसको अपने अंदर ना आने दें। तो ये मतलब प्रैक्टिकली मतलब ये इसको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे मतलब इसको मतलब कैसे देखें और कैसे अपने अंदर ना आने दें, क्योंकि परिवार में घर में बहुत सारी चीजें होती रहती हैं और वो डिमार्केशन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि कौन सी नेगेटिव। मुश्किल कुछ नहीं होता, देखो पता लग जाता है सामने वाला जो तुम्हें कह रहा है और जो कहना चाह रहा है उसमें अगर आपको फर्क दिखाई दे रहा है, सामने वाला जो कह रहा है और जो कहना चाह रहा है उसमें अगर आपको फर्क दिखाई दे रहा है तो तुरंत सवाल पूछो कि भैया तू कहना क्या चाह रहा है और कह क्या रहा है ये बता दे। अगर इतना भी कर लोगे तो उसको अपनी नेगेटिविटी पता लग जाएगी और आप उस नेगेटिविटी को अपने अंदर आने नहीं दोगे। क्यों? क्योंकि आपने कंफ्यूजन को तुरंत दूर कर दिया। नहीं, अगर मान लिया उन्होंने जो कहना चाह रहा है या उन्होंने कह दिया, बता दिया और हम उसको एग्री नहीं करते हैं, क्या चीज? उस केस में क्या होता है?
नहीं, क्या दोबारा बोलो। मान लिया चलो हमने समझ में आ गया कि ये क्या कहना चाह रहा है या इन्हें क्या कहा है। नहीं समझ में आई नहीं ना, यही फर्क है। हमें समझना नहीं है कि वो क्या कहना चाह रहा है और क्या, हमें पूछना है उससे कि तू, मुझे ऐसा लगता है कि तू कहना ये चाह रहे हो और कह ये रहे हो, तो क्या ये बात सही समझाऊं मैं? ठीक है, डाउट क्लियर करना है, अपने आप से नहीं समझना है। अगर क्लियर कर लिया हमने और हम उससे एग्री नहीं करते हैं और दूसरा कहता नहीं तुम्हें यही करना है, तो उसके कंडीशन में क्या किया जाए? तो इसका मतलब ये हुआ कि एक बात तो ये पक्की होगी कि दोनों को समझ में आ गई, कि एक ही बात समझ में आ गई कि ये करना है या नहीं करना, या कोई चीज रह गई ना। समझ में तो आ गई, लेकिन मतलब एक तो कह रहा नहीं ये करना है, दूसरा कह रहा मैं तो नहीं करता, मुझे नहीं करना ये, तो वो क्या होगा? ये तो होगा ही, हमेशा होगा, ये तो कंप्लीट होगा ना। तो उसको दूर कैसे किया जाए? नहीं, दूर करने की जरूरत क्या है? तुम्हें नहीं करना मत करो, और वो कर, उसको करना है वो कर लेगा। अरे लड़ाई नहीं करनी। जो गलत होगा तो नुकसान तो वही उठाएगा ना जो करेगा। विशेष रूप में पति पत्नी में ये चक्कर आती है कि ये आती नहीं है, वो इसलिए आती है क्योंकि हम डाउट क्लियर करने की बजाय हम अपने आप समझ लेते हैं। प्रॉब्लम यहाँ शुरू होती है कि हम डाउट क्लियर करने की बजाय ना अपने आप समझ लेते हैं उसको, तो वहां पर डाउट क्लियर करो। तो ये तो भैया ने कल के स्टेटमेंट में बताई नहीं, क्या कह रहे हो, फिर से बोलो। तो ये तो भैया ने कल के स्टेटमेंट में बता ही दिया था ना कि हमारी कोई भी एक्टिविटी जो है किसी दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, ये फायदा पहुंचाना चाहिए, फायदा पहुंचाना चाहिए। तो अगर उस बहस से अगर किसी को नुकसान हो रहा तो हमें नहीं करना, उसको करने दे, वो उसका अपने आप उठाएगा, वो नुकसान अपने आप भुगतेगा। ये तो मैटर कल भैया ने बताया था स्पष्ट रूप से। नहीं वो तो बताया है, मैं एक कोई चीज है, मान लिया मुझे शूट कर लिया कि 9:30 बजे ये चीज होनी चाहिए, तो मान लिया हमारी पत्नी वाइफ जो भी है वो कहती है हम 10 बजे करेंगे, अब उसमें मान लिया कंप्लीट है। नहीं समझा, नहीं, फिर से बोलो क्या? तो उसको 9:45 पे कर लीजिए ना, आपसे साझा करके 9:30 10 का बीच का 9:45, न तेरी न मेरी। नहीं तो बजाय 9:45 का करने के एक दिन आप पत्नी की बात मान लीजिए, एक अपनी बात मान लीजिए, एक दिन। हाँ, जैसा भी आपसे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है ये तो। मुझे सूट करता है। नेगोशिएबल चीजें जो चीजें नेगोशिएबल है वो नेगोशिएट कर लो। राइट घड़ी आगे कर लो ना, नेगोशिएबल नहीं, आधा घंटा घड़ी आगे कर लो। हाँ, थोड़ी ट्रिक अपनानी पड़ेगी। क्या कर देगी भाई चलो हॉल वाली घड़ी में देख लेते हैं टाइम। अच्छा था क्वेश्चन, अच्छा था आपका क्वेश्चन। अच्छा, सुबह का जो हवन होता है वो तो किसी भी 11 बजे तक कर ले, ये क्वेश्चन 7-8 बजे तक जो सुबह का हवन है। अरे सुबह 6 बजे से लेके और 12 बजे तक कभी भी करो, 11:30 बजे तक कभी भी कर लो। सुबह कै बजे से? 6 बजे से। अच्छा ठीक है। अच्छा, नॉर्मली जो टाइम होता है ना, देखो सुबह का जो टाइम सूर्य उदय का टाइम होता है, सूर्य उदय का मतलब 6 बजे से लेके 11:30 बजे तक। अच्छा, जो षोडशी पंथी की तपस्या करते हैं उसके साथ में कुछ एक्सरसाइज कर सकते हैं? करनी होती है, एक्सरसाइज तो बहुत जरूरी है। नहीं, एक्स्ट्रा भी कर लें या वही करा उतनी? नहीं, एक्स्ट्रा करो ना, क्या दिक्कत है? ठीक। बल्कि देखो शरीर को मेंटेन करने के लिए अगर 4 घंटे लगाने हैं तो लगाओ, क्योंकि बीमार नहीं होना है। ठीक है, बस ये नियम है। शायद अभी चल रहा है। हाँ जी। फिर जो षोडशी पंथी की तपस्या कह रही है वो भगवान की पूजा है। लंच लग चुका है, सारे पूजा के बारे में बात करना चाह रही थी। तो आज संडे है, शाम को एक सेशन और रख लें। हाँ रखो ना, क्यों नहीं। टाइम नक्की कीजिए आप, बताओ। मेरी राय है, बाकी सब एग्री करें। टाइम बताओ। थोड़ा लेट रख लेते हैं भैया, 6 साढ़े 6 बच्चों की क्लासेस हैं। 7 बजे रख लो। 7 बजे पंकज जी। हाँ जी, 7 बजे रख लो।
आज संडे है अंकल, फिर भी क्लासेस हैं ऑनलाइन। हाँ कोई दिक्कत नहीं, टाइम तो जो बताएंगे। 7 बजे रख लो ना, 7 बजे बहुत बढ़िया टाइम है। शाम का टाइम 7 बजे का बेस्ट होता है, तो 7 ही बजे रख लेते 7 बजे ठीक है, या फिर 9 बजे रख सकते हैं। 7 बजे ठीक है भैया। 7 बजे ठीक है, तो 7 बजे रख लेते हैं। वो 9 के चक्कर में खाना हमें ही बनाना पड़ेगा फिर। तो जोमेटो नहीं खुले हैं क्या वहाँ? नहीं अभी नहीं खुले। नहीं वो जोमेटो भी बस ऐसा ही है, हालत खराब ही है। चलिए, मजाक की बात है तो। ठीक, तो ऐसा कर लेते हैं, 7 बजे कर लेते हैं। जी आप शाम को 7 बजे। हाँ, पर कुछ सवाल बना के रखो। हाँ तो आज शाम का सेशन सवाल जवाब का ही रख लीजिए ना। आज शाम का सेशन जो है सवाल जवाब का ही रखते हैं। हाँ सवाल सबको पूछना है कंपल्सरी। हाँ कोई भी, कुछ भी, किसी भी तरीके का कोई भी सवाल पूछ। रोटी पकाने का सवाल मत पूछ लीजिएगा। नहीं रोटी तो पका देंगे, रोटी का। आपके बेसन के लड्डू को बहुत याद करते हैं हम। नहीं रोटी का भी जरूरी है, क्योंकि परिवार से रिलेटेड तो है रोटी बनाना भी। परिवार को अगर स्वस्थ रखना है, किसी को आलू खाना है, किसी को मूली खानी है, जरूरी है। उसके लिए टीचर के पास जाना पड़ेगा। अच्छा रहा बहुत सेशन आज का, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया रहा। भैया प्रणाम। प्रणाम जी। अच्छा इसीलिए लगा कि समझ में आ गया। जी प्रणाम सबको, प्रणाम। शाम को 7 बजे शाम को मिलते हैं जी, सभी को प्रणाम। प्रणाम। बाय बाय।